लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो तेरे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरे सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस 15 मिनट की शानदार क्लास में। दोस्तों मैं आज आपके सामने जो भी त्योहार अभी चर्चा में रहे उन सभी पर दोस्तों बातचीत करूंगा, और आप यकीन मानिए आपके पेपर में दोस्तों इस टॉपिक से निश्चित सवाल छपने वाला है। तो आइए दोस्तों आगाज करते हैं आज की क्लास का। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। बिल्कुल मेरे साथ में प्रकाश, रूही, रेणु, धर्मेश, मधु, गुड़िया, विशाल, अर्चना, प्रियांशु, रतीश, उर्मिला, सभी का स्वागत है। बिना देरी के आगाज करते हैं दोस्तों। देखिए, हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा, हम क्या चीज है ये तुझे वक्त बताएगा। क्या तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा। पड़ोसी सुन ले, तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा, हम चीज क्या है ये तुझे वक्त बताएगा। और हमारी सफलता हम बोलकर नहीं, हमारी दोस्तों मेहनत चिल्ला चिल्ला कर बताएगी। और अब की बार सफल होके दोस्तों घर जाना है, और खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, जब तू सेलेक्ट होकर अपनी गली में कदम रखेगा, अपने घर के अंदर कदम रखेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। भारत में जितने भी दोस्तों चर्चित त्योहार हैं, चर्चित दोस्तों मेले जो हैं, वो सभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं अगले 15 मिनट के अंदर। आइए देखिए, भारत के प्रमुख त्योहार दोस्तों, पहला फेस्टिवल है मरु फेस्टिवल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछूं आपसे मरु महोत्सव कहां होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। और दोस्तों इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसने दोस्तों भाग लिया। तो मरु फेस्टिवल जैसलमेर के अंदर 13 से 16 फरवरी 2022 को। अगला देखिएगा, मेदराम जात्रा मेला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कुंभ मेले के बाद में। क्या पहला मेला दोस्तों वो ध्यान रखिएगा कुंभ का मेला है, और दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है, वो है दोस्तों मेदराम जात्रा मेला। और अगर आपसे पूछे मेदराम जात्रा मेला कहां पर आयोजित होता है, तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना के अंदर दोस्तों इसका आयोजन होता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगर पूछे खजुराहो फेस्टिवल है, तो खजुराहो फेस्टिवल कहां आयोजित होता है दोस्तों, खजुराहो नृत्य समारोह, तो छाप लीजिएगा, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर होता है। खजुराहो के मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंचोत फेस्टिवल, ये वो फेस्टिवल है दोस्तों जो करंट अफेयर्स में चर्चा में रहे। मैंने वो सारे फेस्टिवल एक साथ निकाल के आपके सामने फोटो सहित दोस्तों रख रहा हूं। कंचोत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का दोस्तों, याद करो, जम्मू कश्मीर का करवा चौथ क्या कहलाता है दोस्तों, कंचोत फेस्टिवल। तो अगर पूछे कंचोत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का करवा चौथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर मेला तो कहां है, तो पुष्कर मेला ध्यान रखिएगा, पुष्कर मेला तो दोस्तों आपके अजमेर के अंदर, पुष्कर के अंदर राजस्थान में। और अगर पूछे पुष्कर फेस्टिवल नदी का महत्व कहां पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर, कहां, जम्मू कश्मीर के अंदर पुष्कर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों कैमल फेस्टिवल, ये तो मैंने आपको सुबह पढ़ाया था, याद करो। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है, तो ऊंट फेस्टिवल जो है इसका दोस्तों आयोजन जो है वो बीकानेर राजस्थान, कहां हुआ है, बीकानेर राजस्थान में दोस्तों कैमल फेस्टिवल का आयोजन। ये भी ध्यान रखना, कैमल फेस्टिवल कहां दोस्तों, ये बीकानेर राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल, याद करो मैंने आपसे कहा
कहा था कि ये दोस्तों मुखोटा फेस्टिवल है, इसमें मुखोटा डांस सबसे फेमस डांस है। और अगर पूछे आपसे स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल जो है, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, इसका आयोजन कहां हुआ दोस्तों, तो लिखना लद्दाख के अंदर इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों इसका फेमस डांस है मुखोटा डांस। कौन सा है? मुखोटा डांस जो है वो दोस्तों सबसे फेमस डांस है। तो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहां पर दोस्तों? लद्दाख के अंदर। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है मुखोटा डांस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे आपसे ताज महोत्सव ये कहां आयोजित होगा? ताज महोत्सव दोस्तों ध्यान रखिएगा आगरा उत्तर प्रदेश। कहां होगा? आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर ताज महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोसर फेस्टिवल ये बड़ा दोस्तों पूछते पेपर के अंदर। लोसर फेस्टिवल और लोसांग फेस्टिवल ये दोनों अलग अलग हैं। लोसर फेस्टिवल तो लद्दाख के अंदर, लिख लो। लोसर फेस्टिवल दोस्तों कहां है? लोसर फेस्टिवल तो लद्दाख के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। और ये किससे संबंधित है? तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा फेस्टिवल? लोसर फेस्टिवल। कहां होता है दोस्तों? लद्दाख के अंदर इसका आयोजन होता है। और अगर पूछे आपसे लोसांग फेस्टिवल, इसका आयोजन लिखना सिक्किम के अंदर होता है। दोनों सवालों को जरा गौर से ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लूं आपसे लोसर फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में होता है और लोसांग फेस्टिवल, ये दोनों पेपर में आते दोस्तों, हरेली हरेला, लोसर लोसांग कंफ्यूजन वाले। तो लोसर फेस्टिवल लद्दाख में, लोसांग फेस्टिवल ये दोस्तों सिक्किम में। कहां? लोसांग फेस्टिवल कहां पर होता है? ये दोस्तों ध्यान रखना सिक्किम के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों नेशनल यूथ फेस्टिवल, पहली बात तो ये बताओ मुझे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। और राष्ट्रीय युवा जो महोत्सव है 2022 था, इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 को होस्ट किसने किया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा पुदुचेरी ने इसको होस्ट किया। तो आपसे सवाल ये नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब हुआ, आपसे सवाल पूछेगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसका होस्ट दोस्तों कौन था? तो इसका होस्ट ध्यान रखिएगा पुडुचेरी जो है दोस्तों, ये इसका होस्ट है राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे गंगा सागर मेला, तो दोस्तों गंगा सागर द्वीप कहां पर स्थित है? तो नोट करना, गंगा सागर जो द्वीप है ये दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। तो गंगा सागर फेस्टिवल कहां आयोजित होगा? गंगा सागर मेला दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के अंदर आयोजित होगा। तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के अंदर। गंगा सागर नाम का दोस्तों क्या है? इस नाम का एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, मकरविलक्कू त्योहार, अगर पूछो आपसे मकरविलक्कू त्योहार दोस्तों कहां पर? लिख लो सबरीमाला मंदिर। कहां होता है दोस्तों? सबरीमाला मंदिर है। और सबरीमाला मंदिर कहां स्थित है? तो ध्यान रखिएगा केरल के अंदर स्थित है सबरीमाला मंदिर। कौन से दिन होता है? मकर संक्रांति। कौन से दिन होता है? मकर संक्रांति के दिन है। तो अगर आपसे पूछे मकरविलक्कू त्योहार, ये दोस्तों ध्यान रखिए सबरीमाला का मंदिर। और सबरीमाला का मंदिर कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। और दोस्तों कौन से दिन होता है? तो ध्यान रखिए मकर संक्रांति के दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे कचाई लेमन फेस्टिवल, याद है आपको मणिपुर के जीआई टैग, एक तो दोस्तों काला चावल मणिपुर का जीआई टैग, और दूसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा कचाई लेमन फेस्टिवल। तो कचाई नींबू जो है इसका जीआई टैग मणिपुर के पास में, और कचाई नींबू त्योहार जो है इसका आयोजन दोस्तों मणिपुर के अंदर होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले आपसे कचाई लेमन फेस्टिवल ये कहां होता है दोस्तों? मणिपुर में। क्योंकि मणिपुर के पास में क्या है? मणिपुर के पास में दोस्तों कचाई जो नींबू है इसका जीआई टैग जो है ये मणिपुर के पास में स्थित है। तो कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर के अंदर
अंदर दोस्तों आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन अगर पूछे दोस्तों माघी मेला, अगर तुम्हें याद हो मैंने पढ़ाया था 13 जनवरी को दोस्तों लोहड़ी का दिन था और मैंने आपसे कहा था कि माघी मेला की जो रात होती है वही दोस्तों लोहड़ी की रात होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, कि माघी मेला जो है ये माघी मेला दोस्तों 13 जनवरी, कब 13 जनवरी, और मैंने आपसे कहा था कि इसका जो आयोजन है वो मुक्तसर पंजाब, कहां, मुक्तसर पंजाब के अंदर, और इसी की जो रात होती है दोस्तों इसी रात में कौन सा लोहड़ी जो त्योहार है इसका दोस्तों आयोजन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे माघी मेला जो है मुक्तसर साहिब पंजाब के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद साहित्यिक फेस्टिवल, नाम से स्पष्ट है कि हैदराबाद साहित्यिक फेस्टिवल, इसका दोस्तों आयोजन कहां हुआ होगा? तो इसका आयोजन हुआ होगा हैदराबाद में। पर मैंने यह सवाल इसीलिए लिया है, अगर आपसे पूछे इस दोस्तों फेस्टिवल में कौन पार्टनरशिप में है तो लिखना इंग्लैंड। तो यह जरूर ध्यान रखिएगा, इस सवाल में आपसे पूछ सकता है कि हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव जिसका आयोजन 30 जनवरी 2022 को हुआ, इसमें दोस्तों कौन सा देश है? तो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जो है वो दोस्तों इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे आपसे सिग्मो फेस्टिवल, याद करो सिग्मो फेस्टिवल गोवा वाले बीच पर, कहां दोस्तों? गोवा। तो लिखिएगा सिग्मो जो फेस्टिवल है इसका आयोजन दोस्तों गोवा के अंदर किया गया, सिग्मो फेस्टिवल का आयोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांचुआ फेस्टिवल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांचुआ फेस्टिवल का आयोजन कहां होता है? ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन असम के अंदर होता है। कौन सा फेस्टिवल? बांचुआ फेस्टिवल। आयोजन कहां होता है? असम के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। तो बांचुआ फेस्टिवल असम के अंदर दोस्तों आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल, याद करो ये हमने पढ़ा था दोस्तों, हॉर्नबिल जो त्योहार है इसका आयोजन कहां होता है? नागालैंड। कहां होता है? नागालैंड दोस्तों। हॉर्नबिल कहां का राजकीय पक्षी है? ये दोस्तों ध्यान रखना, नागालैंड का राजकीय पक्षी है। हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर आपसे पूछ ले, नागालैंड के अंदर दोस्तों नागालैंड की जो जनजातियां हैं उनके द्वारा किया जाने वाला त्योहार। अगला देखिएगा, काला घोड़ा फेस्टिवल, कंफ्यूज मत होना, काला चावल का जीआई टैग किसके पास है? मणिपुर के पास में। काला घोड़ा फेस्टिवल कहां आयोजित होता है? तो लिखना दोस्तों मुंबई के अंदर। कहां? मुंबई के अंदर होता है। और मुंबई कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे आपसे दोस्तों चिरऊ डांस, याद करो बंबू डांस, मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, वो बंबू डांस जो है ये वाला जो डांस है ये कौन सा डांस है? चिरऊ डांस है। इसी का दोस्तों अगर पूछे आपसे दूसरा नाम क्या है, या तो इसे चिरऊ डांस कह दीजिए, या दोस्तों इसे बंबू डांस कह दीजिए, या फिर दोस्तों इसे चाप चार कूट महोत्सव कह दीजिए। क्या? चाप चार कूट महोत्सव। इन तीनों का संबंध कहां से है? तो लिखना दोस्तों इन तीनों का संबंध है मिजोरम। कहां से? मिजोरम। तो अगर आपसे पूछ ले चिरऊ डांस, बंबू डांस या चाप चार कूट फेस्टिवल, इन तीनों का दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन तीनों का ध्यान रखना है, मिजोरम से दोस्तों इनका संबंध है। कौन कौन सा? चिरऊ, बंबू और चाप चार कूट। दोस्तों ये लाइन ध्यान रखना आप तो कि बंबू से दोस्तों कूटने में मजा आया, लिख लो। अगर आपसे पूछ ले कि क्या आंसर है तो दोस्तों ये लाइन ध्यान रखना कि बंबू से
बांस से चारों को कूटने में, क्या बांस से चारों को कूटने में मजा आया। क्या है दोस्तों? मजा आया। ये लाइन ध्यान रखना, अपने आप दोस्तों काम हो जाएगा। क्या लाइन है? बांस से चारों को कूटने में मजा आया। कैसे दोस्तों याद करोगे? बांस से हो गया बंबू डांस, चारों से हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चारों को, बांस हो गया बंबू डांस, चारों से हो गया दोस्तों चिरऊ, क्या चिरऊ। अगर पूछे कूटना, कूटने से हो गया दोस्तों चाप चार कूट, और मजा से हो गया दोस्तों मिजोरम। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। तो बंबू डांस, चिरऊ डांस, चाप चार कूट फेस्टिवल, तीनों का संबंध दोस्तों ध्यान रखिएगा, मिजोरम से तीनों का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे बथुकम्बा त्योहार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आने वाला सवाल, बथुकम्बा फेस्टिवल का आयोजन कहां होता है? तो बथुकम्बा त्योहार, इसका दोस्तों आयोजन तेलंगाना के अंदर होता है, और इसे फूलों का फेस्टिवल कहा जाता है। लिखना, इसे दोस्तों फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले बथुकम्बा फेस्टिवल कहां होता है? तेलंगाना के अंदर होता है, और इसे दोस्तों फूलों का त्योहार कहा जाता है। बथुकम्बा फेस्टिवल तेलंगाना, और इसे दोस्तों फूलों का त्योहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला त्योहार याद करो, मैंने आपसे कहा था तेलंगाना में दोस्तों भगवान मुर्गन जो है उनके दोस्तों, उनके लिए एक त्योहार होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है थाई पुसम त्योहार। और मैंने कहा था येलो रंग के कपड़े पहनते हैं दोस्तों इसमें, और इसी के साथ में जीभ के अंदर सुई दोस्तों चुभोई जाती है। क्या जीभ के अंदर सुई दोस्तों चुभोई जाती है? आप गौर से देखिए, ये वाला जो फेस्टिवल है यह है थाई पुसम त्योहार। कौन सा है ये दोस्तों? थाई पुसम त्योहार है। पहली बात तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु दोस्तों राज्य है। अगला, कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं? पीले रंग के दोस्तों कपड़े पहनते हैं। और अगला दोस्तों, जीभ में क्या होता है? जीभ में दोस्तों सुई चुभोई जाती है इस दोस्तों त्योहार के अंदर। तो पीले रंग के कपड़े, जीभ में दोस्तों सुई चुभोई जाती है, और ये फेस्टिवल है थाई पुसम फेस्टिवल। और कहां का है दोस्तों? तमिलनाडु का है थाई पुसम फेस्टिवल। अगला देखिए, अगला दोस्तों मांडू फेस्टिवल। एक तो ध्यान रखिएगा मांडू, और एक ध्यान रखिएगा निमाड़ी मिर्च। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तो मांडू और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल, इन दोनों का आयोजन दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है। क्या मांडू फेस्टिवल या दोस्तों आपसे पूछे निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल, इन दोनों का आयोजन कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तानसेन फेस्टिवल। अगर पूछे तानसेन संगीत समारोह, इसका भी आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर होता है। क्या तानसेन दोस्तों जो फेस्टिवल है इसका आयोजन कहां होता है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धानु जात्रा फेस्टिवल। धानु जात्रा और रज परवा दोनों का आयोजन कहां होता है? उड़ीसा में। और धानु जात्रा दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और कंस मामा की कहानी किसमें है? धानु जात्रा फेस्टिवल में। तो लिखना दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और कंस मामा, इन दोनों के बीच की कहानी किस फेस्टिवल में? धानु जात्रा फेस्टिवल में। कहां पर होता है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन होता है, धानु जात्रा फेस्टिवल। पहला क्वेश्चन, किसकी कहानी? भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच की कहानी। अगला दोस्तों, कहां होता है? उड़ीसा के अंदर होता है धानु जात्रा फेस्टिवल। अगला देखिएगा, अगर पूछे लाई हरोबा त्योहार, ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का बड़ा फेमस त्योहार है लाई हरोबा। और अगर आपसे पूछे लाई हरोबा त्योहार किस राज्य का है, तो ध्यान रखिएगा त्रिपुरा राज्य का है दोस्तों लाई हरोबा त्योहार। इस पॉइंट को नोट करना, लाई हरोबा फेस्टिवल है किस राज्य का है दोस्तों? ये त्रिपुरा राज्य का है लाई हरोबा फेस्टिवल। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, मैंने आपको पढ़ाया था कि लद्दाख, लेह लद्दाख के अंदर किसका आयोजन हुआ है? हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन लेह लद्दाख के अंदर किया गया। तो हिमालयन
हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, इसका जो आयोजन है कहां होता है दोस्तों? लेह लद्दाख में होता है। इसको नोट करना, करंट का क्वेश्चन है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लेह लद्दाख के अंदर आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हेरात दोस्तों, हर हर महादेव, याद करो, हर हर महादेव जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा महाशिवरात्रि, लिखना दोस्तों ये महाशिवरात्रि है किसके लिए? जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के लिए। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, महाशिवरात्रि है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों हेरात फेस्टिवल। क्या? हेरात फेस्टिवल, हर हर महादेव। अगला देखिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये दोस्तों कहां पर होता है? इसका आयोजन होता है शिलोंग के अंदर। और शिलोंग दोस्तों कहां स्थित है? मेघालय के अंदर स्थित है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये दोस्तों स्पेशल फूल हैं। स्पेशल फूल जब खिलते हैं उस समय दोस्तों कौन सा फेस्टिवल होता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। कहां पर होता है? मेघालय शिलोंग के अंदर इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरेली और दोस्तों हरेला। हरेली कहां पर? हरेली दोस्तों ध्यान रखना छत्तीसगढ़। कहां? हरेली कहां पर? हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़ में। और हरेला कहां? हरेला दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था उत्तराखंड में। कहां? उत्तराखंड में हरेला। हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़। याद करो, कैसे याद करना है? ये देखो, ई की मात्रा यहां दोस्तों, ई की मात्रा यहां पर, आ की मात्रा उत्तराखंड में दोस्तों, देखिए गौर से, उत्तराखंड में आ की मात्रा। तो हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का दोस्तों फेस्टिवल है। और पिंडवानी डांस कहां का है? ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का डांस है, पिंडवानी डांस है। और हरेला फेस्टिवल ये दोस्तों उत्तराखंड का फेस्टिवल है, हरेला फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन अगर पूछे काला नमक चावल महोत्सव, इसका आयोजन कहां होगा? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में इसका आयोजन दोस्तों किया जाएगा। तो काला चावल का जीआई टैग मणिपुर के पास, काला दोस्तों चावल, काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के अंदर, और काला नमक चावल महोत्सव ये दोस्तों सिद्धार्थ नगर। तीन सवाल हुए दोस्तों। काला चावल मणिपुर के अंदर, काला दोस्तों काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के अंदर, और दोस्तों काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में। इसके बाद देखिएगा, अगर पूछे सूरज कुंड फेस्टिवल, कौन सा है? सूरज कुंड फेस्टिवल। सूरज कुंड मेला जो है इसका आयोजन कहां हुआ? फरीदाबाद। कहां हुआ? फरीदाबाद में हुआ सूरज कुंड फेस्टिवल, सूरज कुंड मेला हरियाणा के अंदर दोस्तों इसका आयोजन हुआ है 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 के बीच में इसका आयोजन होगा। तो सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। और अगर पूछे आपसे इस सूरज कुंड मेला की थीम क्या है, तो इसकी दोस्तों थीम राज्य लिखिएगा जम्मू कश्मीर। ये पॉइंट ध्यान रखना, इस बार थीम राज्य कौन सा है? इस बार थीम राज्य जम्मू कश्मीर है। सूरज कुंड मेला होता कहां है? फरीदाबाद हरियाणा में होता है। और इसका थीम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर दोस्तों इसका थीम राज्य है। इसके बाद में पोंगल। पोंगल कहां का? पोंगल दोस्तों तमिलनाडु। कहां का? पोंगल जो है ये तमिलनाडु का है। इसके साथ में बिहू दोस्तों कहां का? बिहू ध्यान रखिए असम का है। ओणम दोस्तों, ओणम कहां का? केरल का है। और जल्लीकट्टू ये दोस्तों ध्यान रखना इसका संबंध है तमिलनाडु। किससे? तमिलनाडु। तो पोंगल और जल्लीकट्टू तमिलनाडु के। अगर पूछे बिहू दोस्तों असम का, और ओणम जो है ये ध्यान रखना दोस्तों ओणम है केरल का। इसके बाद देखिए अंबुबाची का मेला कहां लगता है? ध्यान रखिए कामाख्या माता मंदिर में। और कामाख्या माता मंदिर कहां स्थित है? असम के अंदर स्थित है कामाख्या माता मंदिर। तो अंबुबाची का मेला कामाख्या माता मंदिर में, जो दोस्तों कहां स्थित है? असम के अंदर स्थित है कामाख्या माता मंदिर। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, छठ पर्व। छठ पर्व कहां का त्योहार है? तो लिख लेना दोस्तों बिहार के अंदर छठ पर्व को दोस्तों मनाया जाता है। दिवाली के जस्ट बाद इसे दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। अगर पूछूं मैं छठ पर्व में
में किसका महत्व है? नदी और दोस्तों सूर्य जो है, इन दोनों का महत्व होता है छठ पर्व के अंदर। तो छठ पर्व फेस्टिवल कहां का त्योहार है? बिहार का है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, नदी और सूर्य का महत्व किसके अंदर है? छठ पर्व फेस्टिवल के अंदर है। इसी के साथ में कल दोस्तों सुबह 6:15 बजे का, सुबह 6:15 बजे तैयार रहिएगा। अगर दोस्तों आपको लगा हो कि मैंने 800 एपिसोड तक का सफर दोस्तों तय किया है आपके साथ में, तो कल सुबह 6:15 बजे सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। क्या सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो कल सुबह मिलूंगा 800वें एपिसोड के अंदर, सुबह 6:15 बजे करंट अफेयर्स के अंदर। इंतजार करूंगा आप सभी का। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा। खुद का ध्यान रखिए, मस्त रहिए। और अभी दोस्तों 8:30 बजे से और 10:30 बजे तक टेस्ट जरूर देना है उत्कर्ष ऐप के अंदर का। उत्कर्ष ऐप के अंदर जाइएगा और दोस्तों लेट्स लर्न इंडिया, क्या लेट्स लर्न इंडिया, इसका जो टेस्ट है, इस टेस्ट को जरूर दोस्तों दीजिएगा। 8:30 से 10:30 बजे तक इस टेस्ट का आयोजन होने वाला है। तो कल दोस्तों 800वां एपिसोड आपके बीच में है। मैंने अपनी तरफ से दोस्तों जितना हो पाया इस क्लास में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जितने भी फेस्टिवल करंट में दोस्तों चर्चा में रहे, वो सब की सब दोस्तों मैंने आपके सामने रख दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको परीक्षा में दोस्तों ये सहायक होगा कंटेंट। मैं यहाँ पर वही आपको पढ़ाऊंगा जो आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और आप सभी के लिए जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल सुबह 6:15 बजे इसी मंच पर। जय हिंद। नमस्कार, मेरे शेर सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हो चुका आधा चरण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ध्यान रखना पड़ोसी, खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। अब की बार मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपनी गली में वापस आएगा। संपूर्ण भारत में समसामयिक विषय पर आधारित सबसे ज्यादा लाइव देखे जाने वाली इस नियमित क्लास यानी आपकी अपनी भूल पत्ती वाली क्लास ने अपने इस ऐतिहासिक सफर में प्रतियोगी परीक्षाओं में लल्लन टॉप प्रश्नों व तांडव रूपी ट्रिक्स के माध्यम से पेपर्स को नेस्तनाबूद करने का काम तो किया ही है, साथ में कई परीक्षाओं में तो इस क्लास से करंट अफेयर्स पढ़कर प्रश्न पत्रों की खोपड़ी में छेद करके रसगुल्लों ने सुदर्शन चक्र वाली माते से आशीर्वाद प्राप्त कर सरकारी नौकरी में चयनित होकर पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजाया है। एक भी एपिसोड के अंदर जो है ना जूते पहन के क्लास नहीं लिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोच जो है अपने आप में कि सर नहीं, मैं तो विद्यार्थी रहा हूँ, मैं तो विद्यार्थी के नाते पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए तो ये स्टेज जो है वो मंदिर है। जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं।